बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में अपनी जो है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। तो अब जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है वो हमारी क्लास 10th से टेक्स्ट बुक बोर्ड और जो है वो हमारी जो है वो आज की क्लास में हम जो है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले तो जो है वो हम ये समझ लें कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन किसे कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने जो है वो दो सेट बना रहा हूं। ठीक है, कि कौन से सेट फंक्शन होते हैं और कौन से सेट फंक्शन नहीं होते। ठीक है, तो एक सेट ए हो गया जिसमें हमारे पास है 1 2 3 और एक सेट बी हो गया जिसमें है 4 5 6। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है वो मैं 1 को 4 के साथ जो है वो कंबाइन कर रहा हूं, 2 को 5 के साथ कर रहा हूं, 3 को भी 5 के साथ कंबाइन कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पर हमारे पास एक हो गया सेट ए जिसमें है ए बी सी, एक हो गया सेट बी जिसमें है डी ई एफ। अब सेट ए को हमने डी के साथ कर दिया, सेट बी को ई के साथ कर दिया और सेट बी को ही जो है वो एफ के साथ कर दिया। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपके साथ दो सामने जो स्टूडेंट्स दो सेट्स बनाए हैं। ठीक है, एक सेट ए बी का, एक ये फंक्शन और एक ये हमारे पास जो है वो दो सेट ये। अब इसमें ये बताएं कि फंक्शन कौन सा है। ठीक है, अब ये पहले हम इसे जान लें कि फंक्शन होता क्या है, कौन से सेट फंक्शन होते हैं, कौन से सेट फंक्शन नहीं होते। अब फंक्शन वो होते हैं जिसमें जो है डोमेन यानी कि जो हमारा पहला सेट है इसे हम कहते हैं डोमेन, और जो हमारा सेकंड सेट होता है सेट बी, ये हमारा होगा रेंज। ठीक है, ये डोमेन और ये रेंज। पहला सेट हमेशा डोमेन कहलाता है और उसकी जो लेफ्ट साइड होती है यानी कि ये राइट साइड, वो हमारे पास रेंज कहलाती है। ठीक है, तो सेट ए है डोमेन और सेट बी है रेंज, यानी कि जब डोमेन की सारी वैल्यूज रेंज के साथ कंबाइन हो जाए उसे हम सेट कहेंगे, फंक्शन कहेंगे, यानी कि ये हमारे पास जो है वो फंक्शन है। ठीक है, इसमें डोमेन की सारी वैल्यूज रेंज की वैल्यूज के साथ क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, ज्वाइन हो रही हैं, कंबाइन हो रही है, तो इसे हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। लेकिन यहां पर देखें तो यहां पर हमारे पास जो है वो डोमेन की जो है वो सारी वैल्यूज जो है वो रेंज के साथ कंबाइन नहीं हो रही। डोमेन के अंदर एक वैल्यू हमारे पास बच रही है जो कि रेंज के साथ जो है वो ज्वाइन नहीं हो रही, कंबाइन नहीं हो रही, तो यानी कि इसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, जब डोमेन की सारी वैल्यूज रेंज के साथ कंबाइन हो जाए उसे हम फंक्शन कहेंगे। जब डोमेन की वैल्यू रेंज के साथ जब डोमेन की सारी वैल्यूज रेंज के साथ कंबाइन नहीं हो रही, डोमेन के अंदर कोई वैल्यू रह रही है ऐसी जो डोमेन रेंज के साथ कंबाइन नहीं हुई, तो उसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। जैसे कि ये इसकी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने दे दी हैं कि फंक्शन कौन से होते हैं और कौन से फंक्शन नहीं होते। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सेट फंक्शन हो गया, लेकिन ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें डोमेन की एक वैल्यू हमारे पास रह रही है जो रेंज के साथ कंबाइन नहीं हुई, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। अब समझ में आ चुका होगा आप लोगों को स्टूडेंट्स के फंक्शन कौन से होते हैं। जब डोमेन की सारी वैल्यूज जो है वो रेंज के साथ कंबाइन कर जाए उसे हम फंक्शन कहते हैं, यानी कि डोमेन की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं रहनी चाहिए जो कि रेंज के साथ कंबाइन ना हो रही हो। ठीक है, डोमेन की सारी वैल्यूज को जो है वो रेंज के साथ कंबाइन होना है। अगर डोमेन की सारी वैल्यूज जो है वो रेंज के साथ कंबाइन हो रही हैं तो वो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अदरवाइज जब यहाँ पर डोमेन की वैल्यू कंबाइन नहीं हो रही, रह रही है कोई वैल्यू ऐसी जो रेंज के साथ कंबाइन नहीं हुई, तो वो जो है वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, होप सो समझ में आ चुका होगा कि फंक्शन किससे कहते हैं। तो अब जो है वो हम क्लियर कर लेते हैं। आपने इससे स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ऐसे नोट कर लें। ठीक है, तो अब जो है वो हम इसे रेस कर देते हैं। अब इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, होप सो उम्मीद है आपको जो है वो फंक्शन अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि फंक्शन जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब फंक्शन तो समझ लिया हमने। अब फंक्शन के बाद जो है हम इसकी टाइप्स पे आ जाते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास है विच इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे सेट, ठीक है, यानी कि जिसमें डोमेन की सारी वैल्यू रेंज के साथ ज्वाइन तो हो, कंबाइन तो हो, लेकिन रेंज में कोई एक वैल्यू या उससे ज्यादा वैल्यू रह जाए जिसके साथ डोमेन की वैल्यू कंबाइन ना हो, उसे हम इनटू फंक्शन कहते हैं। कैसे? तो इसकी जो है वो एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं, तभी आपको समझ में आएगा। एक सेट हम बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं सेट ए, ठीक है, जिसमें हमने लिख लिया है 1 2 3। एक सेट बी बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लिख लेते हैं 4 5 6, ठीक है। अब सेट ए की सारी वैल्यूज यानी कि डोमेन की सारी वैल्यूज हमने क्या करनी है? सेट बी के साथ, रेंज के साथ हमने जो है वो कंबाइन करवानी है, ठीक है। तो 1 को हमने 4 के साथ कर दिया, 2 को हमने 4 के साथ कर दिया, 3 को 5 के साथ कर दिया। लेकिन रेंज में हमारे पास एक वैल्यू जरूर बचनी चाहिए। जब रेंज में एक वैल्यू बच गई तो इसको हम क्या कहेंगे? इस फंक्शन को हम कहेंगे इनटू फंक्शन, ठीक है। जब भी रेंज में एक या एक से ज्यादा वैल्यूज बच जाएं, उस फंक्शन को हम कहेंगे इनटू फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारी फर्स्ट टाइप है फंक्शन की, इनटू फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिसमें डोमेन की सारी वैल्यूज जो है वो रेंज के साथ कंबाइन तो हो रही हैं, लेकिन रेंज में कोई एक या एक से ज्यादा वैल्यूज बच रही हैं जिसके साथ डोमेन ने ज्वाइन नहीं किया, उसे हम इनटू फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो इनटू फंक्शन आपको समझ में आ गया कि डोमेन की सारी वैल्यूज ने रेंज के साथ कंबाइन तो किया, फंक्शन तो है ये, ठीक है। लेकिन कौन सा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है, जिसमें रेंज की एक वैल्यू या एक से ज्यादा वैल्यूज जब बच रही हो जिसके साथ डोमेन जो है वो ज्वाइन नहीं हुआ हो, कंबाइन नहीं हुआ हो, उसे हम इनटू फंक्शन कहते हैं। यानी कि जब रेंज में एक या एक से ज्यादा वैल्यूज रह जाए जिसके साथ डोमेन कंबाइन ना हो, ठीक है, तो उसको हम इनटू फंक्शन कहते हैं। तो ये इसकी फर्स्ट टाइप होगी, ठीक है। अब इसकी सेकंड टाइप की तरफ आते हैं, विच इज वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन। अच्छा, अब ये वन वन फंक्शन हमारे पास जो है वो कौन सा होता है? ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसमें जो है वो डोमेन की सारी वैल्यूज रेंज की सारी वैल्यू के साथ कंबाइन हो जाए, लेकिन इसमें एक शर्त है। कैसे? कि डोमेन की सारी वैल्यूज, ठीक है, रेंज की हर अलग अलग वैल्यू के साथ जो है वो कंबाइन होना चाहिए। यानी कि इस तरह ना हो कि डोमेन की दो वैल्यूज रेंज की एक वैल्यू के साथ कंबाइन हो रहा है, तो इसे हम इनटू फंक्शन कहेंगे, वन वन फंक्शन नहीं कहेंगे। वन वन फंक्शन का मतलब यही है कि डोमेन की सारी वैल्यू रेंज की हर अलग अलग वैल्यू के साथ कंबाइन हो, ठीक है। कैसे? यहां पर देखें, एक सेट ए हमने बना लिया, ठीक है, जिसमें हमने लिख लिया है ए बी सी, ठीक है। एक सेट हमने बी बना लिया जिसमें हमने लिख लिया है सी डी ई, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी अपनी मर्जी से आप वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है, मैं तो जस्ट एग्जांपल के लिए वैल्यूज पुट कर रहा हूं। अब हमने ए को कर दिया डी के साथ, बी को कर दिया सी के साथ, सी को कर दिया ई के साथ। अब इसमें ये मार्जिन नहीं करता, ये जो है वो इसमें कोई जो है वो बात नहीं है कि आपने जो है उसको सीधा सीधा ही जो है आपने कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जो है वो ऊपर नीचे किसी भी वैल्यूज के साथ जो है वो इसे कंबाइन कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि इनमें जो है वो डोमेन की सारी वैल्यू रेंज की हर अलग अलग वैल्यू के साथ जो है वो कंबाइन हो। लेकिन जो है वो इस तरह कंबाइन नहीं होनी चाहिए क्योंकि डोमेन की दो वैल्यू रेंज की एक वैल्यू के साथ कंबाइन हो रही है, तो इसे हम वन वन फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। वन वन फंक्शन में डोमेन की तीनों वैल्यू रेंज की तीनों अलग अलग वैल्यूज के साथ जो है वो कंबाइन होने चाहिए, उसे हम वन वन फंक्शन कहेंगे, ठीक है। वन वन फंक्शन भी समझ में आ गया होगा कि वन वन फंक्शन कौन सा होता है। ये हमारा हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज, ठीक है। डोमेन की सारी वैल्यू रेंज की सारी अलग अलग वैल्यूज के साथ जो है वो कंबाइन हो, उसे हम जो है वो वन वन फंक्शन कहते हैं। लेकिन डोमेन की एक वैल्यू या दो वैल्यू जो है वो
रेंज की एक वैल्यू के साथ कंबाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो फिर वन वन फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब इनटू फंक्शन और वन वन फंक्शन डिस्कस हमने कर लिया है, ठीक है, होप सो समझ में आ चुका होगा कि वन वन फंक्शन कौन सा होता है और जो है वो इनटू फंक्शन कौन सा होता है। अब जो है वो इसका इस बोर्ड को रेस करते हैं, ठीक है, तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले ले वीडियो में यहाँ पर रोक के, या आप जो है आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं जो है अपनी जो है वो कॉपीज के ऊपर। तो मैं इसे जो है वो रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी जो है वो टाइप्स पढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो है वो हमारा 17.5 का जो है हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है 17.5, उसकी 10 वाला जो क्वेश्चन है उसमें सारी ये टाइप्स यूज हो रही है, ठीक है। इसलिए जो है वो हमारी पहले टाइप्स को पढ़ना जो है वो जरूरी था, इसलिए जो है वो ये आज की जो है क्लास में हम जो है वो टाइप्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी थर्ड टाइप की तरफ आते हैं, विच इज जो कि हमारे पास है इसकी थर्ड टाइप इनटू एंड वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो इंजेक्टिव फंक्शन लिख लेते हैं ऊपर, इंजेक्टिव फंक्शन जिसमें इनटू प्लस वन वन दोनों हमारे पास जो है वो ऐड होएगा, ठीक है, फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं, ठीक है, ऐसे फंक्शन, ठीक है, जिसमें इनटू फंक्शन भी हो वन वन फंक्शन भी हो, दोनों फंक्शन जो है वो एक साथ जो है वो एक ही फंक्शन में हो, उसे हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे, अब इसकी भी जो है हम एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, तभी जो है वो आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि एग्जांपल देना बहुत जरूरी है, खाली डेफिनेशन से बताने से जो है वो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, ठीक है, उसकी एग्जांपल देना बहुत जरूरी है ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास हमने एक सेट ए बना लिया, ठीक है, जिसमें हम ले लेते हैं वैल्यूज 1 2 3 4, ठीक है, और सेट बी ले लेते हैं जिसमें हमारे पास जो है आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास हो गई स्टूडेंट्स 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा, अब इंजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं, जिसमें जो है वो इनटू फंक्शन और वन वन फंक्शन दोनों जो है वो हमारे पास इस फंक्शन में हो, उस फंक्शन को जो है वो इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इनटू फंक्शन कौन सा होता था, ठीक है, इनटू फंक्शन में यानी कि हमारे पास डोमेन की सारी वैल्यू जो है वो रेंज की सारी वैल्यूज के साथ कंबाइन होनी चाहिए, लेकिन शर्त क्या थी कि रेंज में कोई एक वैल्यू बचनी चाहिए, एक या एक से ज्यादा वैल्यूज बच जानी चाहिए, ठीक है। और वन वन फंक्शन क्या था, वन वन फंक्शन ये था कि हमारे पास डोमेन की सारी वैल्यूज रेंज की सारी अलग अलग वैल्यूज के साथ कंबाइन होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं, 1 को जो है 5 के साथ कर देते हैं, 2 को 7 के साथ, 3 को 6 के साथ, 4 को 8 के साथ, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास डोमेन की, ये हो गया हमारा डोमेन और ये हो गया रेंज, ठीक है। डोमेन की सारी वैल्यूज रेंज की सारी वैल्यूज के साथ कंबाइन तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन रेंज में हमारे पास 9 बच रहा है, एक वैल्यू बच रही है, यानी कि इनटू फंक्शन जो है वो हमारे पास हो गया, ठीक है। अब वन वन फंक्शन देख लेते हैं, तो वन वन फंक्शन में हमारे पास जो है वो डोमेन की सारी वैल्यूज रेंज की सारी अलग अलग वैल्यूज के साथ जो है वो कंबाइन होना चाहिए था, तो सारी जो वैल्यू स्टूडेंट्स एक ही वैल्यूज जो है वो अलग अलग वैल्यूज के साथ जो है वो कंबाइन हो रही है, कोई भी जो है वो दो वैल्यूज रेंज की एक वैल्यू के साथ कंबाइन नहीं हो रही, ठीक है। जैसे कि 1 5 के साथ हो रहा है, 2 7 के साथ हो रहा है, 3 6 के साथ हो रहा है, 4 8 के साथ हो रहा है, सब जो है वो अलग अलग जो है वो कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। दो वैल्यूज एक वैल्यू के साथ कंबाइन नहीं हो रही, तो इसमें 1 1 और इनटू दोनों शर्तें जो है वो पूरी हो रही हैं इस सेट के अंदर, तो ये हमारे पास जो है वो क्या सेट, ये सेट जो है वो कौन सा सेट कहलाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, इंजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन वो होते हैं जिसमें इनटू फंक्शन और वन वन फंक्शन दोनों पाए जाए, ठीक है, यानी कि इनटू फंक्शन भी जो है उसमें पाया जा रहा हो और वन वन फंक्शन भी जो है वो उसमें मौजूद हो, तो उसे हम उस फंक्शन को जो है वो हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन की दो ही शर्तें हैं, इनटू फंक्शन भी होना चाहिए वो फंक्शन और वन वन फंक्शन भी होना चाहिए वो फंक्शन, ठीक है। जिसमें इनटू फंक्शन और वन वन फंक्शन दोनों फंक्शन मौजूद हो, उस फंक्शन को हम जो है वो इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं,
ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ चुका होगा होप सो। अब इसकी जो है वो हम जो है वो इसकी टाइप 4 पे चलते हैं। जो इसकी चौथी टाइप है वो हमारे पास है टाइप नंबर 4 व्हिच इज ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अच्छा, ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं या इसे सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव फंक्शन, इसके दो नाम है। ठीक है, इसको सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। अब ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं? ठीक है, ऐसे सेट, ठीक है, जिसमें डोमेन की सारी वैल्यूज रेंज की सारी वैल्यूज के साथ कंबाइन हो जाए। ठीक है, अगर रेंज की वैल्यू कम भी हो, ठीक है, यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर एक सेट ए है, ठीक है, जिसमें हमारे पास है ए बी सी, और एक सेट बी है जिसमें हमारे पास रेंज की वैल्यू है 1 एंड 2। ठीक है, अब सेट ए में जो है वो 3 वैल्यूज हैं और सेट बी यानी कि रेंज के पास 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, अब डोमेन की सारी वैल्यूज रेंज की सारी वैल्यूज के साथ कंबाइन हो जाए, उसे हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, चाहे रेंज के अंदर कम वैल्यूज हो, चाहे रेंज के अंदर ए की वैल्यू हो, चाहे जो है वो डोमेन की सारी वैल्यूज रेंज की ए की वैल्यूज के साथ जो है वो कंबाइन हो जाए, तब भी हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन ही कहलाएगा। कैसे? अब मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 ए जो है वो 1 के साथ हो गया, बी 2 के साथ हो गया और सी जो है 2 के साथ हो गया। अब डोमेन की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं रही जो रेंज के साथ कंबाइन ना हो रही हो। ठीक है, तो रेंज की हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज थी? 2 वैल्यूज थी, और डोमेन की कितनी वैल्यूज थी? 3 वैल्यूज थी। तो डोमेन की सारी वैल्यूज रेंज की सारी वैल्यूज के साथ जो है वो कंबाइन हो जाए, कोई भी वैल्यू ऐसी ना रहे, ठीक है, उसे हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास खाली इसकी एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, जिसमें हमारे पास है 1 2 3, ठीक है, और एक सेट बी है जिसमें हमारे पास है 4 खाली 4, ठीक है, खाली 4 है। अब डोमेन की सारी वैल्यूज रेंज की सारी वैल्यूज के साथ जो है वो ये जो है वो कंबाइन होना चाहिए। ठीक है, अब रेंज की चाहे ए की वैल्यू हो, लेकिन डोमेन की सारी वैल्यूज को जो है वो रेंज की वैल्यू के साथ कंबाइन होना ही होना है। ठीक है, रेंज की चाहे की वैल्यू कम हो, ए की वैल्यू हो, 2 वैल्यू हो, 3 वैल्यू हो, लेकिन डोमेन की सारी वैल्यू को जो है वो रेंज की वैल्यू के साथ कंबाइन होना ही होना है। अगर कंबाइन नहीं होती, कोई वैल्यू रह जाती है, तब वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब डोमेन की सारी वैल्यूज को रेंज की वैल्यू के साथ कंबाइन होना है। यहाँ पर उल्टा थोड़ा सिस्टम हो जाता है। ठीक है, पहले था कि हमारे पास डोमेन की सारी वैल्यूज को रेंज की सारी वैल्यूज के साथ कंबाइन होना है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा उल्टा हो गया कि डोमेन की वैल्यूज सारी वैल्यूज को जो है वो रेंज की वैल्यू के साथ कंबाइन होना है। ठीक है, अब चाहे रेंज छोटा हो, ठीक है, डोमेन बड़ा हो, तो डोमेन की सारी वैल्यूज को जो है हमने कंबाइन करना है रेंज की सारी वैल्यूज के साथ। ठीक है, ऑन टू फंक्शन में अब 1 4 के साथ भी 1 भी जो है 1 4 के साथ हो रहा है, 2 भी 4 के साथ हो रहा है, 3 भी 4 के साथ हो रहा है, यानी कि फंक्शन डोमेन की जो है हमने कोई वैल्यू नहीं छोड़नी जो है वो रेंज के साथ कंबाइन करने में। ठीक है, अब 1 2 और 3 तीनों जो है वो हमारे पास रेंज की वैल्यू के साथ जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, इसे हम इस फंक्शन को हम जो है वो ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑन टू फंक्शन भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन भी हो गया जिसमें इनटू और 1 1 फंक्शन दोनों फंक्शन मौजूद हो, जिस फंक्शन के अंदर उसे हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं? ठीक है, जिसमें जो है वो डोमेन की सारी वैल्यू जो है वो रेंज की वैल्यू के साथ कंबाइन हो रही हो, उसे हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब इसकी लास्ट टाइप रह चुकी है, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, विच इज टाइप नंबर 5, और वो कौन सी टाइप है? उसका नाम है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन जिसमें हमारे पास इनटू 1 1 सॉरी और ऑन टू। ठीक है, 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो। ठीक है,
बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है? ऐसे फंक्शन जिसमें जो है वो वन वन फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, जिस फंक्शन के अंदर उसको उस फंक्शन को जो है वो हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब कैसे? मिसाल के तौर पे हमने एक साइड ले लिया a और एक साइड ले लिया b, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं, ठीक है, वो भी आपको पता है, और जो है वो वन वन फंक्शन कौन सा होता है वो भी पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब सेट A में जो है वो हम वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर A B C, ठीक है, और ऑन टू फंक्शन में हम यहाँ पर ले लेंगे C D E, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो है वो वन वन फंक्शन भी करना है। अब वन वन फंक्शन में क्या होता है कि हमने डोमेन की सारी वैल्यूज को जो है वो रेंज की सारी वैल्यू के साथ कंबाइन तो करना है, लेकिन रेंज की हर अलग अलग वैल्यू के साथ कंबाइन करना है, यानी कि डोमेन की कोई दो वैल्यूज हम जो है वो किसी रेंज की एक वैल्यू के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन यानी कि जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, उसमें इस तरह है, ठीक है, कि जो कि हमारे पास जो है वो इसमें इसकी जो है वो टाइप में हमारे पास जो है वो एग्जांपल में मौजूद है कि ये हमारे पास a जो है हम इसको हम c के साथ कर देते हैं, b को हम d के साथ कर देते हैं, c को हम e के साथ कर देते हैं। अब इसमें ऑन टू फंक्शन भी जो है वो हमारे पास इसकी उसकी भी जो है हमारे पास पूरी हो रही है, ऑन टू फंक्शन भी जो है उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, वन वन फंक्शन भी हमारे पास इसमें मौजूद है। कैसे? वन वन फंक्शन इस तरह हो गया कि हमने जो है वो सारे डोमेन की वैल्यू को जो है वो रेंज की हर अलग अलग वैल्यू के साथ जो है वो कंबाइन किया है, और ऑन टू फंक्शन में हमने डोमेन की सारी वैल्यूज को रेंज की सारी वैल्यूज के साथ क्या किया है? कंबाइन किया है। तो यहाँ पर ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन दोनों यहाँ पर हमारे पास इस फंक्शन में जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं? जिसमें वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों फंक्शन मौजूद हो, पाए जाए हो, ठीक है, जिसमें वन वन फंक्शन भी मौजूद हो जिस फंक्शन के अंदर, और ऑन टू फंक्शन भी मौजूद हो, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो एक बार फिर से जो है वो इन तीनों फंक्शंस को रिपीट कर देता हूं, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं? जिस फंक्शन में इनटू फंक्शन और वन वन फंक्शन दोनों फंक्शन मौजूद हैं हो, उसे हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं या सब्जेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं? जिस में जो है वो डोमेन की सारी वैल्यू जो है वो रेंज की वैल्यू के साथ कंबाइन हो रही हो, उसे जो है वो हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं? जिस फंक्शन में वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों फंक्शन मौजूद हो, उसे हम जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट्स जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या कौन से होते हैं, ठीक है, ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं, इनटू फंक्शन कौन से होते हैं, वन वन फंक्शन कौन से होते हैं, ठीक है, समझ में आ चुके होंगे। इसकी टोटल 5 टाइप्स थी, तो जो है वो सारी टाइप्स हमने समझ ली हैं, और फंक्शन क्या होता है ये भी जो है वो हमने आज की इस क्लास में सीख लिया है। होप सो आपको समझ में आ चुका होगा। आज की क्लास भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लास्ट प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अगर मैथ के हवाले से आपको कोई भी सवाल है तो आप लाजमी पूछिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।